नमस्कार दर्शक बिंद, अभी अपने देख रहा बानी कलैया टेलीविजन और मधेश लाइव मीडिया प्रणाली। दर्शक बिंद, हम बानी चंदन कुमार। हम आज रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख में उपस्थित बानी। यहाँ पर घरदैलो कार्यक्रम हो रहा बाटे। ई घरदैलो कार्यक्रम युवा नेता कही था आ इंजीनियर हमनी के अभी राजनीतिक में प्रवेश करके आई निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख के सुधारे के खातिर इंजीनियर बानी आ कनीश पटेल उनकर नाम बाटे। आ घरदैलो कार्यक्रम अभी कर रहा बानी। उनकरा से विशेष बातचीत ई करे वाला बानी कि का एजेंडा लेके आल बानी। युवा सबके राजनीतिक में जितना ज़्यादा जरूरी बाटे उतना ही ज़्यादा अभी हर एक क्षेत्र में युवा सब देख रहा बानी कि युवा सब बाटे। आ युवा बानी यही से हमनी के जितना भी जनता बानी उ आशा और विश्वास लेके ई कह रहा बानी कि अबकी बार कनीश पटेल जी जीती हन तो हमनी के जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख में विकास न होके सकल बाटे। पहिलका जनप्रतिनिधि लोग जे ना करे सकल बानी उ विषय में काम करियन। ई विषय में रह के आज हमनी बातचीत करे के खातिर ई कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहम इंजीनियर कनीश पटेल जी के। बहुत बहुत स्वागत बाटे। धन्यवाद। घूम रहा बानी, जनता के कैसन माया प्रेम मिल रहा बाटे? बहुत 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 जनलहर बा। जनता के बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा बा। जनता के आशीर्वाद, जनता के अपेक्षा जे लेखा बा वही हिसाब से जनता के विश्वास बा कि उन लोग के नेतृत्व हम करे सके। वही हिसाब के चलते जनता के अपार आशीर्वाद मिल रहा बा। अपने एगो इंजीनियर बानी, इंजीनियर पेशा छोड़ के अब राजनीतिक में काहे आयल बानी? हम विद्यार्थी लाइफ से ही हम राजनीति में बाड़ी। अपने जब शुरू में ही कहली है जौन से भल राजनीति में प्रवेश न विगत 17-18 साल से हम विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक में लागल बानी। लेकिन जनता के तो फेस नानू देखाइल रहनी। जनता विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ी कि जनता के ग्राउंड में फेस दिखाई। विद्यार्थी जीवन में तो हम पढ़ ली, लेकिन राजनीतिक सचेतना जौन बा वो हमरा लड़के से रही, चाइल्डहुड से ही हमरा राजनीतिक सचेतना अपन एगो चेतना स्तर जौन बा। राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमारा राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि बा। ओके चलते भी अपने लड़के से ही हम सक्रिय छी कहूँ ना। लेकिन यहाँ अभी निर्वाचन में पहला बेर चुनाव लड़ रहा छी। आज पहला बेर में ही जनता के इतना जो अपार प्रेम मिल रहा है, प्रति हम जनता के हार्दिक आभार भी प्रकट कर। अपने सब सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार बनी। यहाँ पर रौतहट जिला क्षेत्र नंबर 2 के ख में सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार लोग बहुत ज्यादा हो गए बनी। तो अपने उम्मीदवार बनी सत्ता गठबंधन की क्या प्रूफ बटे? अब हम का प्रूफ बनी अपने जे लेखा वाम गठबंधन जौन वाम लोकतांत्रिक गठबंधन बा वो से मिलल जौन हमरा टिकट रहे उ टिकट के ही आधार पर उ टिकट मिल लगता जाके हम नॉमिनेशन भरली। वही सबसे बड़का आधार बा। ओ बेर में वो दिन अपने लोग पत्रकार लोग उतना उपस्थित रही, हमनी संयुक्त रूप में जाके हमनी अपन नॉमिनेशन फिलअप कैले रही, रजिस्टर कैले रही। तो उहे प्रमाण मानू, दोसर कथी प्रमाण? अभी जनता में एगो ई भी बात आ रहल बाटे कि माधव नेपाल जी कहियन कि कनीश जी बैठ जाई, या न तो औरों भी नेता लोग कहियन कि अशोक जी अपने बैठ जाई, ना तो दोनों जने मिल के एक जने के सपोर्ट करी या एक जने के जिताई। काहे से बिहान के दिन में अगर सत्ता गठबंधन के जब यहाँ पर गठबंधन बना के लड़ रहा बनी तो बिहान के दिन में माधव नेपाल जी के प्रॉब्लम हुई। वहाँ पर 1 नंबर क्षेत्र के जनता लोग कह रहा बनी गठबंधन यानी कि एक जने के ना सपोर्ट करी तो हमनी माधव नेपाल के ना सपोर्ट करें तो हमनी के कनीश पटेल जी बैठी कि ना सपोर्ट करें ना दूसरा के? अपने घुरकी सुरकी लगाए वाला जितना उम्मीदवार बा लोग जिनका घुरकी लगाए घुरकी लगाएला से होई कोनो फर्क न पड़े वाला बा। ई रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 ख के जनता खुद अपन हाथ के निर्णय अपना हाथ से कर रहा है। आ दोसर चीज अपने गठबंधन के जौन विषय बा कहाँ कौन चीज़ के असर पड़ी, जनता के नकारात्मक असर न पड़े के चाहिए। जनता के प्रति सकारात्मक असर पारे के लिए जनता के हित में जौन निर्णय हुई तो निर्णय के पक्ष में कनीश पटेल बा। एकरा लेल हमरा जथी करे के पड़ी तथी करला हम तैयार छी। लेकिन जनता कनीश पटेल के चाह रहा है। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के आगामी पंक्ति 4 गते के बाद के विधायक कनीश पटेल ही जनता घोषणा कर चुकल है। बस इतना जानकारी करावे के चाहे जितना भी जनता लोग देख रहा बानी सब जनता के जानकारी करावे के चाहम कि जे अलमल में अपने सबके पार रहल बाटे कि कनीश पटेल जी बाद में जाके समर्थन करियन। ये होखे वाला नहीं के अब निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के विधायक कनीश पटेल जी बन के दिखावे के तैयारी में बनी। बस जनता लोग के जैसे जा रहल बानी तो पहले के जैसे माया प्रेम अपने कहतन कि विद्यार्थी काल से ही हमनी आ रहल बानी उ मेहनत के अभी कितना मूल्यांकन हो रहल बाटे? देखो विद्यार्थी काल के मेहनत के चीज़ तो जनता कथी मूल्यांकन करे उ विषय न, लेकिन उ विद्यार्थी काल में राजनीतिक जीवन जो हमनी बितैली उ राजनीतिक जीवन उ अध्ययन उ अनुभव उ आजू काम लाग रहा है कि जनता के सेवा हम के लेखा करम। हम अपन बीच में जनता के एजेंडा के लेखा ले जाएम कि जनता के महसूस होई कि न हमनी के नेता कनीश पटेल है कह के। तो उ हमरा विद्यार्थी जीवन से ही जौन राजनीतिक हमार चेतना माने हमरा संगठन हमरा जौन सिखैलक हमार गौरवशाली संगठन अंतर्राष्ट्रीय भी कह के बा। अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी छी, हम मध्य प्रदेश के इंचार्ज भी छी। तो उ जे हिसाब के वहाँ से हमनी अनुभव बटुली उ आजू जनता के बीच में अपन एजेंडा ले जाएला, जनता के दुख दर्द बुझे के लेल हमरा
सिखावल उ संगठन बा, उ संगठन भी आज बहुत महत्वपूर्ण रोल खेलले बा। जी, अपन इस क्षेत्र में घूमला के बाद अपने के कौन कौन चीज परिवर्तन करे लायक लागल? परिवर्तन तो हर एक चीज करे के बा, परिवर्तन न शुरू हर एक चीज करे के बा। पूर्वाधार विकास की स्थिति देखू ई निर्वाचन क्षेत्र के वैसे ने कमजोर बा। कोई कोनो निश्चित गांव में कुछ लौके वाला काम होई, लेकिन वो में भी चरम भ्रष्टाचार करे लगल बा। बाकी अपने शिक्षा के स्तर में देखू, हम अपने पत्रकार छी, हम जनता के मार्फत जनता के बिहाफ पर रख के अपने से प्रश्न करे के चाहे छी कि यदि सकम अपने तो ये से पहले निर्वाचित जे विधायक रहलन उनकारा एगो सार्वजनिक सुनवाई रखू आ चारू जे एगो विधायक के उम्मीदवार छी हमनी सबके उधर रखू आ पूछू जनता के कथी कथी चीज में परिवर्तन महसूस भेल है। जनता हजारों जनता को उपस्थित करा के ओकर प्रश्न पूछावल जाओ से पूर्वाधार के विषय में बुदागत 1 2 3 4 करके कई किस्म के प्रगति भेल है, चाहे रोड के विषय में हो, नाला के विषय में हो, स्कूल के संरचना सब के विषय में हो, चाहे अन्य कोनो भी संरचना पूर्वाधार के विषय में, शिक्षा के विषय में भी जाओ केने कई गो अपने के माने कैंपस स्कूल से के परिस्थिति कैसन है। स्कूले तो यहाँ निमन ना है, कैंपस के खैर परिकल्पना के बातें ना है। इस क्षेत्र में प्राविधिक विद्यालय के आवश्यकता है, ओकर कथी है भेल अभी तक ले 5 वर्ष के दौरान में कथी कथी परिवर्तन कैले छस। शिक्षा के विषय में कहिए दिली, कृषि संबंधी अपने एगो चीज देखू कि कृषि संबंधी किसान सबके समस्या समाधान करे के लेल सिंचाई में या बीज बीजन में या खाद्य व्यवस्थापन में कथी में कौन किस्म के मतलब ऊपर उनकर वो अपन भूमिका निर्वाह कैले छस। आ जनता से भी पूछू, यहाँ जनता लोग के उपस्थिति भी बा कि जनता खास में कथी कथी परिवर्तन महसूस कैले है। जनता कोनो चीज़ के परिवर्तन महसूस न कैले है। और दोसर चीज़ ई बाहेक भी युवा सब पर विशेष रूप में हम केंद्रित रह के कहे के चाहम कि हमनी के युवा लोग के दिन अनुदिन बेरोजगारी के संख्या बढ़ रहा है, रोजगारी सृजना न हो रहा है। यही समाज के नेतृत्व करे वाला, चाहे संसद में जाए वाला, चाहे प्रदेश के संसद में जाए वाला कोनो भी व्यक्ति के वो लियाकत रखे के पड़े कि न पड़े कि युवा के जाके रोजगारी सृजना करावे। युवा दिनानुदिन विदेश खाड़ी जा रहा है, घाम में तप के मर के अपन परिवार, अपन बाल बच्चा, घर परिवार छोड़ के विदेश बैठ रहा है। वो युवा सबके नेपाले में व्यवस्थित करे के लिए कथी योजना है तो चाहे कथी कथी कैले बाड़न उ प्रश्न अपने पूछ सकै छी। जी बिल्कुल, हमनी प्रयास में बानी कि जे पहिलका निर्वाचन जनप्रतिनिधि बारी जे निर्वाचित होके काम कैले बानी 5 वर्ष पहले से अभी तक ले उ का कैले बानी या कैसन कैले बानी उ पूछे के हमनी तरखर में बानी, लेकिन अभी बैठे के तैयार ना बानी। रउआ के बता देवे के चाहम यहाँ के जनप्रतिनिधि बानी तो आप विशेष करके हमनी ई जाने के चाहे, जनता लोग भी ई जाने के चाहता कि जितला के बाद कनीष पटेल जी के सबसे ज्यादा प्राथमिकता कौन चीज पर? प्रथम प्राथमिकता शिक्षा में, शिक्षा प्रथम प्राथमिकता, प्रथम 1 नंबर प्राथमिकता शिक्षा, दोसर का कृषि। लेकिन एगो बात हम अपने प्रथम और दूसरो पूछम नु तो हमारा दिक्कत बा काहे कि चारू क्षेत्र में विकास नहीं के भेल, उ सब समानांतर ले जाए के पड़ी। शिक्षा के गुणस्तर बढ़ावे के लिए उ शिक्षा में भी आगाड़ी कदम चाले के पड़ी, किसान कृषि संबंधी उहो आगाड़ी चलावे के पड़ी। स्वास्थ्य में केनहू कहाँ प्रगति देख ले छी अपने क्षेत्र भर में, केने एगो व्यवस्थित अस्पताल बा। अभी कोनो बीमार पड़े तो कि घर ले जाए के पड़ी, ना तो बिरगन दौड़े के पड़ी। एम्बुलेंस यहाँ पुगे में दिक्कत बा, स्वास्थ्य में भी वैसे समस्या बा, रोजगारी में भी वैसे समस्या बा। तो ये चारू जोन सेक्टर बा, ये चारू सेक्टर के समानांतर रूप से अलग अलग ढंग से पहल करे के पड़ी आ पहल करके आई क्षेत्र के विकास करे के पड़ी। विकास समग्रता में पूर्वाधार से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी के इस सब क्षेत्र के विकास समानांतर रूप में आगे शॉर्टकट में ही कहे के चाहता नहीं कि चौतरफी विकास के जरूरी बाटे क्षेत्र नंबर 2 के सर्वांगीण विकास के आवश्यकता बा। यहाँ कोनो चीज के सकारात्मक परिवर्तन अभी तक लेने जनता महसूस नहीं के। कनीष पटेल जी के कितना आशा और विश्वास बाटे, कितना % मत से जीती है? अब कितना % मत के जीती, हम तो उम्मीदवार छी, हमरा तो विश्वास बा कि हम भारी बहुमत सहित जीतम, भारी बहुमत सहित जीतम। 2/3 क्षेत्र में जितना अपने के मतदाता संख्या हुई आ जितना वोट पोलिंग हुई ओकर 2/3 मत सहित के जीतम कह के हम जनता के आशा पर विश्वास रख ले। जैसे कि अपने युवा बानी या चुनावी माहौल में बहुत रफ्तार से अपने के गति चल रहा बाटे, बहुत ज़्यादा तीव्र गति में अपने अभियान कर रहा बानी, जितला के बाद इतना तीव्र गति में विकास होगी ना? हम जनता के बीच में आग्रह करे के चाहे छी अपने के चर्चित संचार माध्यम मार्फत कि ई निर्वाचन में चुनाव लड़े के दौरान में जितना मेहनत हम कर रहा छी वो जनता के लागी, जनता के लेल, जनता द्वारा। वैसा ही चुनाव जितला के बाद में भी ये जनता के हम आग्रह करेंगे जी कि हमारा जिताऊ। चुनाव जितला के बाद में ये चुनाव के दौरान में जितना मेहनत हो रहा है 5 साल लगातार कनीष पटेल उतना ही मेहनत करी। हर एक गांव में, हर एक टोल में दोसर नेता लोग घर दैलो करत हुई तो शायद उ लोग के थकाई महसूस होत हुई, लेकिन जब घर दैलो हम खत्म करी ले तो अंतिम जब सांझ हो जाले तो हमरा रिफ्रेश महसूस होले। हम रिफ्रेश काहे ला महसूस करी ले कि हमरा लगभग हम अनुमान कर ले छी कि क्षेत्र में कौन गांव में, कौन टोला में, कौन बस्ती में हमरा कथी करे के है। वो चीज़ हम अपन दिमाग में एगो विजुअलाइजेशन हम क्रिएट कर ले छी कि हमरा कहाँ कथी करे के है।
निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख के जनता के लास्ट में का अपील करे के चाहिए हमनी के कनिष्ठ पटेल? जनता के हम हार्दिकता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के एगो चीज़ कथी आग्रह करे के चाहम कि एगो सुनौलो अवसर मिलल बा कि एगो कम उम्र के युवा जौन शिक्षित भी बा, राजनीति में भी अपन उम्र के आधा समय राजनीतिक अनुभव में बितैले छी, लेकिन उ राजनीतिक अनुभव हम अपन क्षेत्र में अभी तक ले प्रयोग करे न सकल छी। तो उ क्षेत्र में हमरा प्रयोग करे के लेल अपन शिक्षा से लेके हो के हमर जौन ज्ञान बा उ चीज़ के प्रयोग करे के लेल हम जनता के आग्रह कथी करे के चाहम कि ई चुनाव जौन बा ई चुनाव एगो अवसर के रूप में मिलल है। ई अवसर के प्रयोग करल जाओ। ई अवसर में कनिष्ठ पटेल के नेतृत्व में रहल रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 ख के कलम छाप अर्थात विधायक में कलम छाप में मोहर लगा के ये एगो सुनौलो अवसर के हमनी संपूर्ण जनता से हम अवसर आग्रह करे के चाही छी कि प्रयोग करूँ आ दूसरा के लगाई लोभ लालच में न पड़ के दूसरा के जौन बा एगो कहावत बा कि सुगा आई दाना छीटी जाल बिछाई आ उ दाना में न पड़ल जाई जाल में फंस जाल जाई। तो कमती में जनता के हम आग्रह करे के चाहे छी कि जितना ई लोभी पापी सभा जौन आज ई चुनाव के दौरान में दारू मांस चाहे पैसा बांटे आई तो पैसा ले आई कहाँ से, चाहे वो दारू मांस खियाई कहाँ से, तो ई अपना ही के देल कर जौन बा चाहे अपने लगावे वाला कपड़ा में से होए चाहे खाए वाला दाना में से होए नून में से होए नून से लेके सून तक लेके जौन अपने लोग कर उठेले उहे पैसा में से भ्रष्टाचार करके उ पैसा अपने लोग के कुछ पैसा में से खर्च करके अपने लोग के खरीदे के जौन कोशिश करी ओकरा के दुक्कार हुआ वहाँ से झाड़ू लेके वहाँ से लखाटे के पड़ल आ एगो असल एजेंडा बोकल हमनी जे लेखा अपन एजेंडा कह रहा कि हमार एजेंडा राइट एजेंडा बा सही एजेंडा बा तो हमनी के नेतृत्व के रहल जौन टीम छी हमनी के सहयोग करे के पड़ल आ ई जनता ई क्षेत्र के समग्र विकास के लेल कनिष्ठ पटेल एगो उपयुक्त उम्मीदवार छी। अपने लोग से आग्रह करे के चाहे छी कि सर्वांगिक युवा सबके रोजगारी से लेकर के कृषि में किसान लोग के समस्या समाधान करम, स्वास्थ्य के समस्या समाधान करम, शिक्षा के स्तर उन्नति करम, शिक्षा के क्वालिटी के प्रति बहुत ज़्यादा हम सीरियस छी। ऐसे ही अपने के जनता के चेतना स्तर प्रति भी हम बहुत ज़्यादा सजग छी कि चेतना जौन हमनी के बा कभी सांप्रदायिकता फैलावले यहाँ के नेता सब जात पात कभी हिंदू मुसलमान कह दी, कभी हिंदू भीतर के 10 गो जात लगा दी। वोट जब आई तब ये हिंदू मुसलमान, वोट जब आई तब डिफरेंट जात फर्क जात, लेकिन उससे पहले दोसर जात न रहल ओके चलते जात पात में न पड़ू, सब गोड़ा एक साथ एगो आवाज़ उठाओ कि समाज के हमनी के उन्नत समाज बनावे के है, समाज के एगो विकसित समाज बनावे के है। ये बात हम जनता से आग्रह करे के चाही छी कि आए वाला अगहन 4 गते के जो निर्वाचन बा ओमे प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार हम कनिष्ठ पटेल कलम छाप के उम्मीदवार छी। संपूर्ण जनता कलम छाप में मत दे के भारी बहुमत सहित हमरा जिताऊ आ 5 बरिस के लिए अपने के सेवक के रूप में हमरा के अपने लोग आगाड़ी बढ़ाऊ। ला समय देनी एकरा खातिर धन्यवाद। दर्शक बिंद अभी अपने देख रहल बानी कलैया टेलीविजन और मधेश लाइव मीडिया प्रणाली हमनी उपस्थित रहनी आज रौतहट जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के ख में आ यहाँ पर घरदैलो कार्यक्रम चलत रहे। वो कनिष्ठ पटेल जी के जे प्रदेश सभा के सदस्य के उम्मीदवार बानी सत्ता गठबंधन के तरफ से और दावे बाटे इनकर की केहू भी आ जाए लेकिन अपनी बार कनिष्ठ पटेल दबे वाला नहीं के, कितनो भी जाल जेल हो जाए लेकिन कनिष्ठ पटेल अपनी बार हटे वाला नहीं के। आइए वीडियो के साथ अगला वीडियो में मिले के वादा करत आज के वीडियो से हम चंदन कुमार विदा लेवे के चाहेम। नमस्कार।